पिछले लेक्चर में बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड की। और आज के लेक्चर में बात करूंगा केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, यानी मोनोसेक्राइड का जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अगर हम मोनोसेक्राइड को जो है वो किस फॉर्म में देखें, अगर हम मोनोसेक्राइड को क्रिस्टल की फॉर्म में देखें, यानी अगर ड्राइड फॉर्म में देखें मोनोसेक्राइड को, अगर आप मोनोसेक्राइड को किस फॉर्म में देखें, इन क्रिस्टल फॉर्म, इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो आपको जो मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर नजर आएगा वो आएगा ओपन चेन फॉर्म में। ओपन चेन में, ओपन चेन मतलब ये जिस तरीके से अगर ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, या आपको पता है मोनोसेक्राइड में कार्बन नंबर 7 तक होते हैं, तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे ओपन चेन में नजर आएगा। किस वक्त अगर आप मोनोसेक्राइड को जो है वो ड्राइड फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में देखो। लेकिन अगर ही इसको, इसी मोनोसेक्राइड को अगर आप वाटर में डिजोल्व कर देते हो, मोनोसेक्राइड डिजोल्व इन वाटर, अगर आप इसको किस में डिजोल्व कर देते हो, इफ यू डिजोल्व इट इन वाटर, अगर हम इसे वाटर में डिजोल्व कर देते हैं तो ये रिंग स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट, ये चेन स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाती है, इट कन्वर्ट इनटू रिंग स्ट्रक्चर। यानी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट। जैसे ये चेन स्ट्रक्चर नजर आ रही है, अगर आप इसको जो है वो डालते हैं किसके अंदर, पानी में डिजोल्व करते हैं, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। अब यहाँ पर जो ये कार्बन की चेन होगी आपको किस फॉर्म में नजर आएगी, ये रिंग फॉर्म में। तो मतलब ये कि मोनोसेक्राइड जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे तो आपको कैसे नजर आएंगे, ये ओपन चेन में। लेकिन अगर आप इनको डिजोल्व कर दोगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो ये आपको कैसे नजर आएंगे, रिंग स्ट्रक्चर में। ये ओपन चेन हो गई। पूरा स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, लेकिन ये कार्बन की ओपन चेन हो गई। और अगर इसको वाटर में डिजोल्व किया तो ये कैसी स्ट्रक्चर हो गई, ये रिंग स्ट्रक्चर जो है वो हो गई। अच्छा, अब अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं मोनोसेक्राइड की, चलें राइबोज की एग्जाम्पल ले लेते हैं। राइबोज आपको पता है कि एक पेंटोज शुगर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H10O5, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसी राइबोज शुगर को अगर आप ड्राइड फॉर्म में लोगे, ड्राइड मतलब क्रिस्टलाइन फॉर्म में लोगे, तो कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, इसकी स्ट्रक्चर होगी ओपन चेन स्ट्रक्चर होगी। तो चलें यहाँ मैं इसकी राइबोज की जो है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। कि इसका आपको पता है कि राइबोज एक एल्डिहाइड शुगर है, पेंटोज 5 कार्बन वाली एक एल्डिहाइड जो है वो शुगर है। और पेंटोज है तो इसका मतलब इसमें कार्बन के कितने एटम होंगे, कार्बन के एटम होंगे टोटल 5। तो चलें यहाँ पर 5 कार्बन के एटम लिख देता हूँ, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। ये इसके कितने हो गए, इसके 5 कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसके बाद हमें पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें जो है वो OH ग्रुप होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, ज़्यादातर OH ग्रुप होता है। तो मैंने कार्बन नंबर 5 के साथ भी यहाँ OH लगा देता हूँ, 4 के साथ भी OH लगा देता हूँ, 3 के साथ भी OH लगा देता हूँ, 2 के साथ भी मैंने क्या लगा दिया, OH। और दूसरी साइड आपको पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ये H होगा। कार्बन नंबर, क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो कार्बन नंबर 1 के साथ ये मैंने क्या लगा दिया, कार्बन नंबर 1 के साथ मैंने जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया कार्बन। और यहाँ पर भी जो है वो नीचे यहाँ पर H लग गया। तो ये रिंग स्ट्रक्चर हो गई किसकी, ये सॉरी ये चेन स्ट्रक्चर हो गई किसकी, राइबोज शुगर की। ये जो है वो कैसी स्ट्रक्चर हो गई, ये चेन स्ट्रक्चर हो गई राइबोज शुगर की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर जो है ये, इसको सिंपली मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ CHO। इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकता हूँ CHO। सही ना, इस तरह से भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली अगर इसको ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो फिर मैं उसको उसी तरीके से लिखूंगा, ताकि उसकी जब मैं आपको रिंग स्ट्रक्चर बताऊंगा तो उसमें जो है ये इस तरह से अगर आप इसको समझेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस फॉर्म में आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस तरह से अगर लिख दिया जाए तो यहाँ पर ज़्यादा बेहतर होगा। कैसे ये रिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो मुझे समझाना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं कि अब अगर मैं इसको राइबोज शुगर को ही मैं एक्वस मीडियम यानी पानी में डिजोल्व कर देता हूँ,
एक्वस मीडियम, यानी मैंने इसको किस में डिजोल्व कर दिया, अगर पानी में, तो ये ओपन स्ट्रक्चर नहीं होगी, ये स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, रिंग, इस फॉर्म में आ जाएगा, ये रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो चलें इसकी मैं एक रिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पर जो है वो बना देता हूँ। ये ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा ये इसके स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं बेसिकली ये क्या हैं, ये हैं कार्बन एटम। और कार्बन एटम में सेम उसी तरीके से होगा, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, और कार्बन नंबर 5 आपको जो है वो थोड़ा सा ही ऊपर कार्बन नंबर 5 नजर आएगा। अब इसके साथ भी ओ एच और एच लगा देते हैं। कार्बन नंबर 1 के साथ ओ एच और नीचे एच, फिर कार्बन नंबर 2 के जो है वो ऊपर जो है वो एक एच लगा दिया और यहाँ ओ एच आ गया। कार्बन नंबर 3 के साथ भी एक एच और ओ एच लगा दिया। ओपन चेन में भी तो एच और ओ एच लगे हैं ना, तो रिंग चेन में भी एच और ओ एच लगा देते हैं। और इसी तरीके से जो है वो अगर हम यहाँ पर देखें इसकी जो है वो कार्बन नंबर जो 4 है, इसके साथ सिर्फ हमने यहाँ पर जो है वो एच लगाना है, क्योंकि इसके बाद जो कार्बन नंबर 5 है, अगर यहाँ पर देखें तो कार्बन नंबर 5 के साथ है CH2OH। इसको इस तरह से कर देते हैं HOCH2। यहाँ पर आप देख लें कि CH2 है, O है और एक H ये है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये देखें ये पूरी स्ट्रक्चर जो कार्बन नंबर 5 के साथ यहाँ पर आ रही है ना, सेम यही हमने यहाँ पर लिख दिया है। थोड़ा सा इसको क्लोज करके CH2, यानी इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन 2 हैं और एक जो है वो क्या है, एक जो है यहाँ पर क्या है, H है। ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ आ गई। अब ये तो मैंने अब आपको बात बता दी कि यहाँ पर ये ओपन चेन में है, ओपन जो है वो इसका जो है वो ओपन चेन है, और यहाँ पर ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, रिंग स्ट्रक्चर। अभी तक मैंने आपको जो बात बताई है सिर्फ सिंपली यही बताया है कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं, जो बात आपने याद रखनी है, जब वो ड्राइड और क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं तो वो ओपन चैन फॉर्म में होते हैं। जब वो उसमें पानी में डिजोल्व होते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में होते हैं तो वो रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। और यहाँ हमने मिसाल ली राइबोस से। राइबोस शुगर एक पेंटोस शुगर है, आपको पता है, कार्बन 5 कार्बन रखने वाली एक मोनोसेक्राइड है राइबोस शुगर। तो उसको ड्राइड फॉर्म में भी ओपन चेन भी इसकी बना ली और इसकी हमने जो है वो रिंग चेन भी बना ली। लेकिन अब आगे हमने ये देखना है, जो क्वेश्चन है हाउ, आगे अगर आपसे पूछा जाए हाउ ओपन चेन ऑफ राइबोस कन्वर्ट इनटू रिंग, यानी जब उसे आप पानी में डिसोल्व करते हो तो हाउ ओपन चेन ऑफ राइबोस कन्वर्ट इनटू रिंग, ऑफ राइबोस कन्वर्ट इनटू रिंग। अगर आपसे पूछा जाए ओपन चेन ऑफ राइबोस किस तरीके से रिंग में जो है वो रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, कैसे हो जाती है, तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो है वो ओपन चेन और इसका जो है वो, सबसे पहले तो इसका हम पहले इसकी ओपन चेन बना लेते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5, सही है। सेम यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है, यहाँ H लगा दिया, बाकी सब कार्बन के साथ ओ एच ओ एच, दूसरी तरफ एच एच एच, यहाँ पर भी ओ एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच। अब ये है ओपन चैन, ये कौन सी चैन है, ये है ओपन चैन। अब जब हम इस ओपन चैन को इसको जो है वो पानी में डिसॉल्व करेंगे, पानी में डाल देंगे, जब ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं होगी, जब हम इसको जो है वो पानी में डिसॉल्व करेंगे तो रिंग स्ट्रक्चर ये कैसे बनाएगी। तो इसका वाले साहब की बुक कह रही है ऑक्सीजन एटम फ्रॉम एल्डिहाइड ग्रुप, कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम जो है वो किसका है, एल्डिहाइड ग्रुप का। ऑक्सीजन एटम ऑफ, ऑक्सीजन एटम ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ये देख लें कार्बन नंबर 1 पर जिसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ये एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन एटम। तो कह रहा है कि ये ऑक्सीजन एटम जो है एल्डिहाइड ग्रुप का, ये रिएक्ट करता है, रिएक्ट विद रिएक्ट विद सेकंड लास्ट कार्बन
सेकंड लास्ट कार्बन एटम, और सेकंड लास्ट कार्बन एटम है यहाँ C4। कहता है ये जो एल्डिहाइड ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करता है सेकंड लास्ट कार्बन, ये कार्बन नंबर 4 वाला जो कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन इसी को बोलोगे ना, कार्बन नंबर 4 वाले कार्बन को, इसके OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। मतलब कहने का ये है कि जब आप इस ओपन चेन को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो कार्बन नंबर 1 का कार्बो ऑक्सीजन, एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीजन, और कार्बन नंबर 4 का OH, ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। किस चीज के लिए रिएक्ट करेंगे? रिंग बनाने के लिए जो है वो रिएक्ट करेंगे। अच्छा अब इधर देखें, इन दिस ऑक्सीजन एटम फ्रॉम फॉर्म अ लिंक बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन नंबर 4। अब यहाँ पर आपकी बुक में जो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं इसको जो है वो समझाऊंगा आपको कि ऑक्सीजन एटम फॉर्म अ लिंक बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4। अब कैसे ये लिंक बनता है, अब इधर देखो थोड़ा सा, मैंने अभी आपको क्या कहा कि कार्बन नंबर 1 का ऑक्सीजन और कार्बन नंबर 4 का OH ग्रुप आपस में रिएक्ट करेंगे। देखो उसूलन तो ये कैसे रिएक्ट करेंगे, कार्बन नंबर 4 जो है इसकी वैलेंसी पूरी है, चार जो वैलेंसी होती है पूरी है ना। आप देखें यहाँ पर वैलेंसी को मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ, एक इसने OH बॉन्ड इसके साथ बनाया हुआ है, एक बॉन्ड H के साथ बनाया हुआ है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अगर ये ऑक्सीजन आकर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, इसकी तो वैलेंसी पूरी है। और अगर ये OH जाकर किसके साथ रिएक्ट करता है, अगर ये OH जाकर इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो कैसे करेगा, इसकी भी वैलेंसी पूरी है, इसका एक कार्बन के साथ एक वैलेंसी ये हो गई, दूसरी वैलेंसी ये हो गई, तीसरी और चौथी वैलेंसी ये हो गई, तो इसकी भी चार वैलेंसी पूरी है, इसकी भी चार वैलेंसी पूरी है। तो अब ये जाकर जो है वो रिएक्ट, देखना ये है कि इसने जाकर जो है वो रिएक्ट किस तरीके से जो है वो करना है। देखो ये कुछ रिएक्ट इस तरीके से करता है कि ये जो है, सबसे पहले इधर देख लें कि इसका जो, हाँ यहाँ पर देख लें, यहाँ पर होगा कुछ इस तरीके से कि OH जो है, यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ, OH यहाँ से निकलता है, और ये OH जो है वो कहाँ जाता है, ये OH ये इधर गया OH, देखें पहले मैंने आपको क्या बताया कि दोनों की 4 बॉन्ड पूरे हो गए, वैलेंसी उनकी पूरी है H और OH के साथ जो है वो। अब क्या होता है कि OH क्या करता है, अपना H जो है वो हटाकर O के साथ लगा देता है और सिंगल बॉन्ड हो जाता है। मतलब अपना H हटाकर, ये जो इसका H है, ये वाला H, OH क्या करता है, अपना H हटाकर किसके साथ लगा देता है, ये O के साथ लगा देता है, ये OH कर देता है। जब ये OH होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड थोड़ी होगा, फिर कितना बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। मतलब ये, एक मिनट में यहाँ से इरेज करके एक दफा फिर आपको ये बात समझा देता हूँ, एक मिनट मैं इसको एक बार फिर ये बात आपको समझाता हूँ। देखो इस कार्बन नंबर 4 से क्या गया, OH निकल कर, कार्बन नंबर 4 से ये OH निकल कर इधर गया। अब ये OH कैसे रिएक्ट करेगा, रिएक्ट क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तो जो है वो इसकी इसकी वैलेंसी पूरी है। तो ये वैलेंसी है ना, दो है, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। अब ये OH क्या करेगा, अपना H यहाँ से हटाकर, इसका H यहाँ से हटेगा OH का, और H कहाँ चला जाएगा, H चला जाएगा इसका इस O के पास, ये H चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा OH, ये हो गया, और यहाँ सिंगल बॉन्ड बन गया। अब देखो इस वक्त वाले वैलेंसी कितनी हो गई, यहाँ हो गई 1 2 3, एक बॉन्ड बचता है, अभी कार्बन ने एक बॉन्ड और बनाना है। तो वो कार्बन जो एक बॉन्ड मजीद बनाना है वो किसके साथ बना लेगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। कार्बन को जो एक और बॉन्ड बनाना है वो किसके साथ बन जाएगा, वो इस ऑक्सीजन के साथ बन जाएगा।
अब अगर मैं इसको रिंग फॉर्म में लिखूं, अब आपको देखो मैं यहाँ पर इसकी एक रिंग फॉर्म बना रहा हूँ, सही है ना। अब अगर मैं इसको ऐसे रिंग फॉर्म में लिखूं, अभी देखते जाओ, ये इसके जो कॉर्नर्स हैं बेसिकली क्या है, वो जो है कार्बन नंबर हैं। अब यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, ये कार्बन नंबर 4 हो गया, और साइड में कर लो कार्बन नंबर 5। अभी तक देखो, कार्बन नंबर 1 के एक तरफ H है, यहाँ एक तरफ H है और एक तरफ ये OH है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही काम कर दो कि इस रिंग में भी ये जो कार्बन नंबर 1 है, इसके एक तरफ H लगा दो, ऊपर H लगा दो, और नीचे जो है वो इसके क्या लगा दो, OH लगा दो। अब कार्बन नंबर 2 के भी एक तरफ H है और दूसरी तरफ OH है, तो यहाँ पर भी कार्बन नंबर 2 के एक तरफ जो है वो क्या लगा दो, H लगा दो ऊपर, और नीचे लगा दो इसके OH। कार्बन नंबर 3 के भी एक तरफ H है और दूसरी तरफ OH है, तो कार्बन नंबर 3 के भी एक तरफ H लगा दो और दूसरी तरफ क्या लगा दो, OH लगा दो। कार्बन नंबर 4 के पास तो सिर्फ H है, तो कार्बन नंबर 4 के पास सिर्फ H लगा दो। और कार्बन नंबर 5 के पास तो CH2OH है, यानी दो CH2, यानी C, ये H2 और फिर उसके साथ H OH है, तो इसका पूरा लगा दो CH2OH। तो हो गई ये रिंग स्ट्रक्चर। देख बन गई ना ये एक रिंग स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन में था, और अब ये कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, ये बन गई रिंग स्ट्रक्चर। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर बनी है, ये कब बनी है, जब आपने इसको डिसॉल्व किया। और इस रिंग स्ट्रक्चर बनने के लिए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 ने आपस में रिएक्ट किया है। हमेशा सेकंड लास्ट कार्बन रिएक्ट करेगा, कभी भी लास्ट वाला कार्बन रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे ये हेक्सोस शुगर हो, चाहे ये ट्रायोस शुगर हो, सही है ना। इसमें हमेशा जो रिएक्ट करेगा वो सेकंड लास्ट कार्बन करेगा। अगर ये हेक्सोस शुगर होती तो कार्बन नंबर 5 करता। तो अब ऑक्सीजन एटम फॉर्म अ लिंक बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। आप यहाँ देख सकते, सॉरी, बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4। ये देखो ऑक्सीजन एटम ने किसके साथ लिंक बनाया हुआ, एक कार्बन नंबर 1, ये आपके पास कार्बन नंबर 1 हो गया, और कार्बन नंबर 4। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑक्सीजन एटम लिंक बनाता है किसके साथ, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के साथ जो है वो रिंग बनाता है। अब इधर देखो, और OH ग्रुप ऑफ C4 शिफ्टेड टू C1। OH ग्रुप ऑफ कार्बन नंबर 4 का जो OH ग्रुप है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट टू कार्बन नंबर 1। मैंने आपको कहा था ना, OH यहाँ पर जाएगा, OH अपना H इसको दे देगा, कार्बोनाइल ग्रुप को, और उसके बाद फिर ये मतलब कार्बन नंबर 4 का OH कहाँ शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया कार्बन नंबर 1 की तरफ शिफ्ट हो गया। इस तरीके से कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी। होप कि आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अब एक और बात याद रखना, रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है, रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। रिंग स्ट्रक्चर दो फॉर्म में पाई जाती है, डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ H एंड OH ग्रुप। पोजीशन ऑफ H एंड OH ग्रुप, H और OH ग्रुप की पोजीशन की बेस पे हम इस रिंग को दो फॉर्म के अंदर पाई जाती है ये रिंग। एक जो है उसको कहते हैं अल्फा शुगर, एक रिंग होती है जिसको हम कहते हैं अल्फा शुगर, और दूसरी है जिसको हम कहते हैं बीटा शुगर। अब देखो अल्फा और बीटा शुगर में क्या फर्क होता है, बहुत सिंपल सा जो है वो डिफरेंस है अल्फा शुगर के अंदर और बीटा शुगर के अंदर। चलें पहले मैं रिंग स्ट्रक्चर, ये थोड़ी रिंग बना देता हूँ ताकि आपको ये अल्फा और बीटा का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। इधर देखने में यहाँ पर जो है वो पहले एक अल्फा शुगर बना देता हूँ, अभी जो मैंने पेंटोस शुगर बनाई है उसी को मैं जो है यहाँ पर शो कर देता हूँ। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5। यहाँ पर भी एक शुगर बना देता हूँ कि पेंटोस शुगर, जिसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5।
अब बाकी तो मैं तब पूरी की पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप, इस पर डिपेंड कर रहा है पोजीशन ऑफ एच एंड ओ एच ग्रुप, और ये डिपेंड करता है कौन से वाले कार्बन पर, कार्बन नंबर जो है वो 1 पर, कौन से वाले कार्बन के ऊपर, कार्बन नंबर 1 पर। तो मैं भी यहाँ सिर्फ जो है वो कार्बन नंबर 1 का ही एच और ओ एच ग्रुप यहाँ पर शो करूंगा। अब देखो, अगर कार्बन नंबर 1 में इफ ओ एच, यानी एच ऊपर हो कार्बन नंबर 1 में और ओ एच नीचे हो, तो ओ एच अगर डाउनवर्ड है, इफ ओ एच ग्रुप इज डाउन, इफ ओ एच ग्रुप इज डाउन, यानी ओ एच ग्रुप जो है ये नीचे की तरफ हो, तो इसको अब हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे, ऐसी शुगर को हम कहेंगे अल्फा शुगर। चाहे वो राइबोज हो चाहे हेक्सोज हो, अगर वो रिंग फॉर्म में उसके कार्बन नंबर 1 के साथ ओ एच जो है वो कहाँ हो, नीचे की तरफ हो और एच ऊपर हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अल्फा शुगर। लेकिन अगर कार्बन नंबर 1 में ओ एच ऊपर की तरफ हो और एच नीचे की तरफ हो, यहाँ पर आप देखें वहां पर ओ एच नीचे की तरफ था, अब यहाँ पर देखें ओ एच कार्बन नंबर 1 में कहाँ है, ऊपर की तरफ है, मतलब अगर ओ एच ग्रुप कहाँ हो, अपवर्ड हो, तो ऐसी रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बीटा शुगर। चाहे वो राइबोज हो चाहे वो हेक्सोज हो, हेक्सोज में चाहे वो ग्लूकोज हो, कोई भी हो, तो उसमें जो है वो अगर सिर्फ OH को देखना है, अगर आपके पेपर में भी ऐसी एक स्ट्रक्चर बना दी जाए और कार्बन नंबर 1 पर जो है वो H ऊपर दिया जाए और OH नीचे, और आपसे पूछा जाए ये अल्फा शुगर है या बीटा शुगर है, आप सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर देखेंगे, बाकी सब चीजें सेम होंगी, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पर आप देखेंगे OH की पोजीशन कहाँ है, अगर नीचे की तरफ है, यानी जैसे ये डाउनवर्ड है, डाउन है, तो फिर आप कहोगे कि ये अल्फा शुगर है, और अगर ऊपर की तरफ ये होगी, अप होगी, तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे कि ये कौन सी शुगर है, ये बीटा शुगर है। इस बेस पर हमने रिंग स्ट्रक्चर को 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। तो अब यहाँ पर जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, MCQs में पूछा जा सकता है कि ड्राइड फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में मोनोसेक्राइड की किस किस्म की जो स्ट्रक्चर शो करते हैं, आप बताओगे रिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वाटर के अंदर जब डिजोल्व हो, तो एक्वस मीडियम में क्या किस तरह की स्ट्रक्चर शो करेंगे, आप रिंग स्ट्रक्चर शो करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे ओपन चेन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है, हाउ, तो आप सिर्फ सिंपली अगर इतना बता दो कि कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 आपस में रिएक्ट करते हैं, और उसमें भी कार्बन नंबर 4 का OH जो है वो किसके साथ कहाँ पर चला जाता है, कार्बन नंबर 1 के पास जाता है, और आपस में ये रिएक्ट करके जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है, 2 टाइप्स की शुगर बताएं, किस बेस पर, एच और ओ एच की पोजीशन की बेस पे, कार्बन नंबर 1 पर जो एच और ओ एच की पोजीशन है उसकी बेस पर आप बताएं। तो ये आपने जो है वो बता देनी है, एक अल्फा शुगर होती है और एक बीटा शुगर इसके अंदर होती है।